गोंडवाना समाज यानी शेड्यूल ट्राइब, जिसे एसटी कहा जाता है, आज जंतर मंतर की सड़कों पर एक प्रोटेस्ट आयोजित किया जा रहा है उनके द्वारा। और इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है, हम इसे जानने के लिए हमारे साथ कुछ आदिवासी समाज के लोग ही मौजूद हैं। अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा है उसमें यहाँ पर मौजूद है। और ये नौबत आखिर क्यों आई है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया, स्किल इंडिया की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन क्या नौबत आ चुकी है जो एसटी समाज आज प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हुआ है। क्या कहेंगे सर? कुछ निश्चित रूप से आपका जो सवाल है वो आपका वर्डिक्ट है, आपका बयान है 100% सही है। हम भारत के समस्त आदिवासी आज जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं और 17 सूत्री मांग तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या मेन मांग है हमारा धर्म कॉलम, जो स्वतंत्रता के पहले ही हमारा मिला हुआ था। 1951 तक था और 1961-62 में उसको हटा दिया गया। उसी ट्राइबल जो शब्द है उसको हम पुनः स्थापित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भारत का हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कॉलम में स्थान मिला हुआ है, हर धर्म के मानने वाले को। लेकिन 15 करोड़ जो आदिवासी, उनका कोई सेपरेट धर्म कॉलम नहीं है। उनको बोल दिया गया है तुम हिंदू मान, कोई भी धर्म मान सकते हो। ये तो बड़ा विडम्बना है, बहुत विडम्बना है। इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि भारत के समस्त आदिवासियों के कॉलम दिया जाए। 2021 के जनगणना सेंसस में हम एनपीआर का विरोध करते हैं, सेंसस का सपोर्ट करते हैं। उसमें एक कॉलम दिया जाए जिसमें भारत के समस्त आदिवासी बैठ सके, अपनी जनगणना करा सके कि कितनी मेरी संख्या है। ये चीज़ मांग करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, मैं पहले भी अभी बोला, मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या होता है? आप पेड़ पौधे वनस्पति को जलाकर मॉडर्न इंडिया बनाएंगे, ऐसा मॉडर्न इंडिया हमको नहीं चाहिए। किसी आदिवासियों के कल्चर को, उनके जल जंगल ज़मीन को, उनके कस्टमरी लॉ, उनकी रीति रिवाज संस्कार, उनका एंथ्रोपोलॉजी मैथोलॉजी को आप मिटाकर मॉडर्न इंडिया बनाना चाहेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। एक तरीके से ये हुआ कि एक बड़ा बरगद का पेड़ है, सुन रहे हैं, एक बड़ा बरगद का पेड़ लगा है 200 साल पुराना, उसको काट के आप चाट हो बम्बूल का पेड़ लगाएंगे, तो ये सही है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जहाँ पर जो स्टैचू बना है अभी गुजरात के अंदर, जो पटेल जी का स्टैचू बना है, वहाँ पर काफ़ी आबादी में जो है वो एसटी समाज, आदिवासी समाज रहता था। वो पूरे गांव के गांव खाली करा दिए, वहाँ से वो पूरी ज़मीन, और वहाँ पर वो स्टैचू बनाया गया है। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वहाँ पर्यटक स्थल है वो, और वहाँ पर रेवेन्यू आएगा वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में। इससे जो स्टेट का रेवेन्यू और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को काफ़ी मुनाफा होगा, जिससे कि जो स्किल इंडिया है जिसकी हम बात करते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं जो एसटी समाज के हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? नहीं, इसमें सच्चाई है नहीं है, बिल्कुल। हमारे गुजरात के आदमी आए हैं, उन्होंने बताया कि जो स्टैचू आप क्या बोलते हैं, यूनिटी सरदार वल्लभ भाई का बना हुआ है, वो आदिवासी समाज के ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। सैकड़ों एकड़ क्या हज़ारों एकड़ आदिवासी समाज का ज़मीन चला गया, लेकिन उसको क्या मिला? एक छोटा सा मुआवजा। उसका तो पूरा बाप दादाओं के ज़मीन चला गया ना, कितने सारी ज़मीन चली गई, इसके जल जंगल ज़मीन चली गई। इससे आदिवासी समाज को विशेष फ़ायदा नहीं हुआ है। आदिवासी समाज को कोई योजना, कोई अनुदान नहीं चाहिए, उनको स्वायत्तता चाहिए। उनको धर्म संस्कृति रीति रिवाज की स्वायत्तता, उनको जल जंगल ज़मीन की स्वायत्तता, उनको अपना कस्टम मानने की स्वायत्तता, ये सब अगर स्वायत्तता मिल जाए तब हम समझेंगे कि वास्तव में डिजिटल इंडिया है। अदरवाइज़ जो डिजिटल इंडिया यहाँ का भारत सरकार का जो प्रधानमंत्री कर रहा है वो नीचे तबके और आदिवासियों के विरुद्ध में है। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज इसका कोई फ़ायदा इसका नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले आज़ादी से 70, अगर हम बात करें 70 साल के लगभग हो चुका है समय, उसके बावजूद कहाँ पिछड़ापन रह गया है? जो एसटी समाज जो है उसे आगे लाने में जो सरकारें हैं वो असमर्थ नज़र आई हैं, और कहीं ना कहीं जो एसटी समाज से अपना तालमेल बिठाने में वो नाकामयाब साबित हुई है। देखिए, हम किसी गवर्नमेंट विशेष के विरुद्ध में नहीं हैं, हम एक व्यवस्था के विरुद्ध में हैं, और वो व्यवस्था जो भी संभालता है दिल्ली में बैठ के उसके विरुद्ध में रहते हैं। कल तक कांग्रेस थी, आज बीजेपी है। दोनों हमारे
सपोर्ट में नहीं है, ट्राइबल के सपोर्ट में, ठीक है ना। वजह पूछना चाहता हूं। वजह है कि साफ है कि दोनों ट्राइबल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, उनके विकास में पूरी तरह नहीं किए। इन्होंने सिर्फ योजना बनाई कि ये थोड़ा सा कोई बैल ले लो, कोई बीड़ी ले लो, कोई साबुन ले लो, छोटा सा विद्यालय खोल दो, ये योजनाएं हमको नहीं चाहिए। जनप्रतिनिधि क्या घास चल रहे हैं क्या संसद के अंदर? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, प्रतिनिधि जो हैं पूरी तरह आदिवासियों के कल्चर, रीति रिवाज, उनके मांग को पूरी तरह साबित नहीं कर पाते, है ना। और हमारा आदिवासी समाज भोला भाला है। ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन है संसद के अंदर, वो एसटी समाज है ना? एसटी समाज के सांसद चुन के जाते हैं ना। अब एसटी समाज के जो सांसद हैं वो तो अच्छी तरह वाकिफ होंगे आपके जो आपकी पारंपरिक जो वो है जीवन, उससे अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उसको संवारने के लिए उन्होंने क्यों आज तक आपकी आवाज़ को संसद के अंदर बुलंद नहीं किया? इसी को मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि जो भी समाज आदिवासी समाज से निकल कर वहाँ जाता है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, उसका चोला पहन लेता है। वो आदिवासी का रूप धारण करके जितना जरूर है, मैं सत्य बता रहा हूँ, लेकिन जाकर वो बीजेपी, कांग्रेस, फलाना ढेकाना का चोला पहन लेता है। फिर वापस समाज की तरफ मुड़ के बहुत कम देखता है, लेकिन बहुत कम देखता है। और ये भी कारण है कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि गए हैं, उन्होंने सही तरीक़ा से आदिवासियों का पक्ष नहीं रखा है। समाज के तरफ से कोई विशेष प्रतिनिधि हर जगह स्वतंत्र रूप से एनजीओ के रूप में अगर कोई शामिल हो तो हम अपनी बात रख सकते हैं। जैसे हमको शामिल करें तो हम आदिवासियों के ज़मीनी स्तर के प्रतिनिधि हैं, हम बता सकते हैं कि वास्तव में आदिवासियों का क्या क्या समस्या है। राजनीतिक तरीके से हुआ है समाधान। 5 मूल समस्याएं जो अभी जो हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं एसटी समाज में और जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप अपनी बात रखें, जरा बताएं हमें। सबसे पहले धर्म कालम। हाँ, धर्म कालम 15 करोड़ आदिवासी हैं, उनका सेपरेट होना चाहिए। दूसरा है भाषा बोली। लेकिन वो तो बाद में उन्हें तो सरकार भी, जो कि बीजेपी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो सब हिंदू धर्म के एक पार्ट है, अभिन्न पार्ट है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। वो संविधान का उसको मालूम ही नहीं है और सेंसस का हिस्ट्री भी पता नहीं है मोदी को, क्योंकि 1871 में पहला अंग्रेजों के समय भारतीय जनगणना हुआ था, उसमें हमारा कारम था एबोरिजिन। नहीं, गिनती तो आप भी मानते हैं ना कि गिनती तो आपकी उन्हीं हिंदू समाज में ही होती है। वो नहीं, गलत है। बीजेपी के जो तमाम लोग कहते हैं वो सब गलत बोलते हैं। कोई भी ट्राइबल का जो सिस्टम है, एलिमेंट है, उसका तत्व है, किसी भी धर्म से मैच नहीं खाता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। दूसरी बात, हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल, 2 कोड बिल है, लेकिन हमारा जो कस्टम और कस्टमरी लॉ है ये बिल्कुल सेपरेट है। हिंदू कोड बिल, मुस्लिम कोड दोनों में गवर्न नहीं होता। ये मैं नहीं, कई हाई कोर्ट ने भी बोला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि आप कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई नौकरी का फॉर्म भरते हैं, जी, करते हैं, हाँ, उसमें 2 कॉलम होते हैं। हाँ, एक जाति का होता है, हाँ, एक धर्म का होता है। हाँ, तो आप रिलीजन्स वाले जो कॉलम में उसमें क्या आप फिलिप करते हैं? जब हमें वहाँ पर 3 या 4 ही वो होती हैं, 6 होता है, तो उसमें से कौन सा आप करते हैं, उसमें भरते हैं? देखिए, जाति में तो आप एसटी भरते होंगे। हम जाति में एसटी भरते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी कॉलम नहीं रहता तो हम प्रोटेस्ट करते हैं कि आप हम एक अन्य कॉलम बनाइए, उसमें दीजिए। और जब तक हम धर्म नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट के कान में कैसे जाएगा कि कोई दूसरा मानने वाला भी है। अगर हिंदू छिंदू भरते रहे तो उसको यही लगेगा कि सब आदिवासी हिंदू है। इसलिए हम वहाँ एफिडेविट भर रहे हैं। अभी जब तक नॉलेज जानकारी नहीं था तब तक गांव के जो आदिवासी थे हिंदू भर देते थे, लेकिन अब पूरा जागृत हो चुके हैं और हम गाँव तक प्रचार कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके, मेरा कॉल हो रहा है उस साइड में, वहाँ पर जाकर हम बता रहे हैं कि आप ट्राइबल भरिए, कोई भी हिंदू धर्म या दूसरा मत भरिए। तो ये जो पूरी लड़ाई है, मुहिम है, ये जो प्राकृतिक संपदा है आपकी, जो आपको मिली है विरासत में, जी, उसको बचाने की एक पूरी मुहिम है और उसी के सहारे जो उसी को जिंदा रखकर अपने जीवन यापन जो करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। मैं पहले ही बोला, ट्राइबल का जो कॉन्सेप्ट का रीति रिवाज, संस्कार, एंथ्रोपोलॉजी, मैथोलॉजी, जीवन दर्शन है, जो फिलॉसफी है, वही कायम रहेगा तभी प्रकृति बचेगा। बाकी किसी भी धर्म में
मैं खुल के बोलूँगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, यहाँ तक कि बौद्ध में भी कोई बौद्ध में भी ताकत नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित कर सके, ये प्रकृति को बचा सके, क्योंकि सभी धर्मों में प्रकृति का दोहन का शब्द लिखा हुआ है। एक ट्राइबल कॉन्सेप्ट ही ऐसा है जिसमें प्रकृति को बचाने का तौर तरीका है, क्योंकि आदिवासी जो जीवन जीता है वो जीवन ही प्रकृति का बचाव है, वो जल जंगल ज़मीन का बचाव है। वो बौद्ध धर्म है या विचारधारा है? बौद्ध धर्म ही है, बौद्ध धर्म ही है। भारत के सरकार के में एक कॉलम मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार वो धर्म ही है ना। बाकी वो जैसा मानते हैं वो माने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वो धर्म के कॉलम में है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, अगर आप ट्राइबल कॉन्सेप्ट को नहीं लिए, अगर आज नहीं लिए तो मेरे को भी और आपको सबको पछताना पड़ेगा कल, क्योंकि कल पृथ्वी का जो जल जंगल ज़मीन पेड़ पौधे वनस्पति नहीं रहेंगे, तब आप खोजेंगे कि कहाँ पर, तब आप ग्लोबल वार्मिंग, इसके बाद जब बाढ़ आता है, इसके बाद जो गर्मी बढ़ता है, जो ठंडा आता है, और पानी जो आपके जो साउथ पोल नॉर्थ पोल में जो बर्फ़ जमे हैं वो एक दिन पिघल कर आएंगे और सारे जल प्लावन होंगे। इसके बाद बहुत सारे वायरस निकल रहे हैं। इन सब चीज़ का बचाव अगर करना है तो ट्राइबल कॉन्सेप्ट को अपनाना ही पड़ेगा, उसके दर्शन को अपनाना पड़ेगा। उसी से प्रकृति का बचाव है, अदरवाइज प्रकृति को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, प्रकृति का दिन आप भी हैं, प्रकृति का दिन मैं भी हूँ। प्रकृति सबको बराबर से देखती है, प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती, प्रकृति बैलेंस करती है, बैलेंस, समझ रहे हैं ना। प्रकृति बैलेंस करती है और जहाँ ऊंचा हो जाता है उसको काट देती है, समझ रहे हैं ना। जहाँ संख्या ज़्यादा हो गया अपने आप बैलेंस करती है वो, समझ रहे हैं मेरा निशाना किधर है। तो प्रकृति किसी का पक्ष नहीं लेती, प्रकृति बैलेंस करती है। आप कुछ बताएंगे? आप पारंपरिक अपनी जो है वेशभूषा में, इधर आ जाइए सामने थोड़ा सा बस। आप इस वेशभूषा में धारण किए हुए हैं अपनी जो पारंपरिक जो वेशभूषा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि सीधे इधर की तरफ आते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सरकार को इस मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपना प्रकृति संरक्षण संवर्धन, वन्य प्राणी संरक्षण संवर्धन और अपना जो पुनेम होता है उसको अभी वर्तमान में धर्म कहा जाता है, नीति नियम पुनेम। तो पुनेम के अंतर्गत हमारे करोड़ों वर्षों से जो विधि विधान बना है उसका आज हमारे देश में कलम नहीं है। कलम नहीं होने के कारण हमारे लोग अभी 6 धर्म कोड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उसमें से हमारा कलम ही नहीं है। अंग्रेजों के समय में रहा ट्राइबल, वर्तमान अभी नहीं है। यही कलम यदि अपना स्थापित हो जाता है अपने देश में तो हमारे जो हमको बल मिलेगा, समस्त जीव प्राणी के बल मिलेगा। प्रकृतिवादी हैं और बहुत सारा विधान है अपने जो इस संस्कृति सभ्यता हम जो वेशभूषा में आए हैं, एक ही दिखावटी वेशभूषा नहीं है। ये पूरा धरती, पृथ्वी, पेड़ पौधा, वनस्पति से संबंधित जुड़ा हुआ ये व्यवस्था है। और अपना गुरु का भी इसमें ज्ञान का जुड़ाव का भी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को लेकर हमने आए हैं और भारत सरकार को मतलब आप बताना चाहते हैं कि आज भी जो ट्राइबल समाज है वो उन्हीं परिस्थितियों में उलझा हुआ है। उसके बारे में किसी राजनीतिक पार्टी ने या किसी सत्ताधारी दल ने नहीं सोचने की हिमाकत की है। जी जी, यही बताना चाहते हैं। जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई आप बोलना चाहेंगे? हाँ जी, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। आप जो बोला था ना, इधर आइए, इधर सामने थोड़ा सा। हाँ, बहुत शॉर्ट में बोलना है और अपनी बात। नहीं, आपने पहले वाले से पूछा था ना, आप हिंदू धर्म क्यों नहीं है बोला था ना, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। जो कहीं भी धर्म को, कहीं भी रिलीजन को 3 मुख्य चीज़ होता है, जो है एक आदर, देवता पूजा करने का जी। क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री या जो बाकी हिंदू जो गृह मंत्री हैं वो बात करते हैं तो वो केवल माइनॉरिटी को अलग हटा के बाकी सारे जो उनको है वो हिंदू धर्म में लाकर बात करते हैं, लाने के लिए बात करता है। इस बार वही कंफर्म करने के लिए अदर रिलीजन कॉलम भी निकल दिया है। ये कैसे है कि जो
आदमी जिंदा है उसको डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, हमको डेथ पेनल्टी डाला है, क्योंकि यहाँ मूलवासी आदिवासी अभी तक लगभग 15 करोड़ आदिवासी समुदाय जीवन धारा जीवन स्थिति हमारा बचा है, हमारा कल्चरल कस्टम्स बचा है, मगर उसको डेथ पेनल्टी डाल दिया है, ख़त्म कर दिया है। अभी इंडिया में हिंदू ही है, अदर आदिवासी समुदाय का कल्चर कस्टम्स कुछ भी नहीं है बोल के वो डेथ पेनल्टी डाल दिया है। हम इसको विरोध कर रहा है, क्योंकि हर रिलीजियन को 3 पूरी कस्टम्स होता है, वो एक है अलग देवता होता है, पूजा करने का देवी देवता अलग होता है हर रिलीजन को, और एक है फेस्टिवल्स अलग होता है, और एक है जो कस्टम्स जो बोलते हैं जो जन्म कर्म, मृत्यु कर्म, मैरिज कर्म, ये अलग होता है। ऐसा देखने से हम हिंदू नहीं बोलने के भी हमारे भी एक अलग सिस्टम है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब पूरे संविधान की संरचना की, उसके बाद ट्राइबल समाज को और एससी समाज को एक साथ जोड़ा। एससी और एसटी आज एक ही बात कही जाती है, और उसमें ये भी बात कही कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। ये 3 उन्होंने टैगलाइन भी दी थी कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो उस पर ट्राइबल समाज क्या लगता है कि आज काम कर रहा है, या फिर उससे कहीं ना कहीं पिछड़ गया था, अपनी रीति रिवाजों में उलझ कर रह गया था, कि शायद यही वजह रही है कि आज वो अपने आप को इतने आगे नहीं ला पाया है? आगे ला मैं ओके, अभी शिक्षित गवर्नमेंट का जो हम गवर्नमेंट का जो निर्लक्ष्य जो है वो अभी चल रहा है, इसीलिए हम अभी शिक्षित हुआ है। अभी हमारा एक्ट हमारा राइट्स ही नहीं है, हमारा अस्तित्व क्या है हमको अभी हम समाज को पता बोलने के लिए हम आगे आया है, ये शिक्षित के साथ ही आया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा देवता अलग है, हमारा पूजा हमारा फेस्टिवल अलग है, हमारा जो कस्टम्स जो बोलते हैं हमारा जन्म कर्म मृत्यु कर्म अलग है। जो मैरिज हिंदू में मैरिज ब्राह्मण आके करता है, हमारा बड़े वाला करते हैं, ब्राह्मण आके नहीं करते हैं। हमारा फेस्टिवल अलग है, हमारा फेस्टिवल पूरा प्रकृति की आराधना फेस्टिवल आता है, खाने के लिए फेस्टिवल करते हैं, ये हमारा फेस्टिवल अलग है। हम दसरा मनाते नहीं मनाते हैं, संक्रांति नहीं मनाते हैं, ये कैसे होता है? 5% आरक्षण जो है वो रिजर्व है जी, उसमें जितनी भी सीटें ज़्यादातर रहती हैं या तो नौकरी में मान लीजिए या किसी भी, वो ट्राइबल समाज की आधे से ज़्यादा खाली चली जाती है जी। तो वहाँ क्यों नहीं निकल कर आते? इसका मतलब शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा देने का जिम्मेदारी किसका है? गवर्नमेंट का है। सिस्टम गलत है, क्योंकि वहाँ सिस्टम का शिक्षा का सिस्टम भी गलत है। वहाँ हिंदू का अभी आपने जो बोला था, ये फॉर्म भरने में जाति में एसटी लिखता है, मगर रिलीजन में हम खुद नहीं लिख रहा है। वहाँ का टीचर जो बाहर नॉन ट्राइबल टीचर जो लिख रहा है, हम मेरा नाम के साथ हमारा रिलीजन को हिंदू लिख रहा है। जो सेंसस फॉर्म लेके आता है बाहर का जो टीचर या अधिकारी, वो आके मेरा नाम और मेरा पता लिखता है, बाद में मेरा रिलीजन हिंदू लिख के जाता है। वो मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, बाकी वाला आके मेरे को हिंदू कर रहा है। ये मगर हम हिंदू नहीं है, ये हिंदू बनवाने के कोशिश गवर्नमेंट ने कर रहा है, मगर हम हिंदू नहीं है, वो हम नहीं मान रहा है। और एक बात क्या है, जो अम्बेडकर जी का बात जो कह दिया है ना, अम्बेडकर जी ने जो शिक्षा के लिए, शिक्षित के लिए, दलित आदिवासी समाज के लिए, पूरा देश के लिए बहुत अच्छा किया है, हम मान रहे, मगर उन्होंने भी एक गलत काम किया है। मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ मगर हिंदू मैं नहीं मरता हूँ बोल रहा है। जो उन्होंने उस दिन मैं हिंदू हूँ मान लिया है, नहीं मानेगा तो आज यहाँ का आदिवासी दलित का एक अस्तित्व बचाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदू खुद उन्होंने हिंदू मान लिया है, मगर यहाँ का हुए थे उनके माता पिता फिर कबीरपंथी हो गए थे। हाँ, वही हिंदू को उन्होंने हिंदू का शब्द ही बहुत नया है, उसका माँ बाप उनको हिंदू पता है, हिंदू बोला है, मगर अभी इस देश में शिक्षित होने वाले दलित आदिवासी समाज कोई भी नहीं बोलते हैं हम हिंदू नहीं है बोल रहा है। मगर ये दबाव ऐसा आ रहा है कि इस देश में जो बाहर जो आके जो रिलीजन आया है वो हमको दबाव दे रहे हैं। आदिवासी समाज और हिंदू धर्म की जो परंपराएं या पूजा पाठ का जो कर्मकांड का जो भी ओके भैया, मैं मानता है, ओके मिलता जुलता है, मगर मैं ये भी बोलता हूँ मिलता जुलता है वो सनातन धर्म ही हिंदू धर्म बोल रहा है, मगर मैं मानता हूँ
अभी मेरा देवी देवता को मैं पारंपरिक में मेरा माँ बाप मेरा बड़े लोग मेरा गांव का बड़े लोग पुजारी लोग आके पूजा कर रहा है। इसको आगे लेके जाने का नुकसान अभी हिंदू को क्यों आ रहा है? वो ब्राह्मणी लोग को आके वो बैठा के हमारे मंदिर में बिठा के उसका पूजा का ज़रूरत क्या है? मान रहा है तो जो वो हिंदू हमको हमारे मंदिर को कब्जा करके पुजारी को बिठा के वो उसका पूजा लेके आता है। अभी तेलंगाना से मैं आया हूँ, वहाँ समक्का सारलम्मा बहुत बड़ा यात्रा है, वो एंडोमेंट ने ले लिया है। एंडोमेंट लेने के बाद वहाँ पुजारी को रखने को, लड्डू प्रसाद देने को, गौशाला रखने का ज़रूरत क्या है? वो सिस्टम हमारा नहीं है ना। मेरा देवता का पूजा कौन बाहर आदिवासी कौन बाहर वाले ब्राह्मण आके नहीं करता है, हम खुद ही करते हैं। ये सिस्टम से ज़्यादा है, अधिकारों की लड़ाई ज़्यादा बड़ी है, आपको लगता है? हमारा आदिवासी का जो अधिकारी जो है वो धार्मिकता से ही जुड़ा है, बाहर नहीं है। हमारा जो कल्चर कस्टम है उसी को बचाने के लिए मेरे को राइट्स है। विदाउट कस्टम्स कल्चर के राइट्स मेरे को नहीं है, अधिकारों के लिए नहीं है। ये राज्य ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है। मेरा जो रिजर्वेशन है, मेरा जो राइट्स है वो मेरा कल्चर और कस्टम के साथ ही है, मेरे को वो चाहिए जी। चलिए बहुत बहुत चलिए कुछ पूछना है इसमें हो राजस्थान से पीछे पहले आप देखिए जी। आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी आप बताइए, आप भी कुछ कह रही थी वहाँ पे कि आज जो लड़ाई है, जितने भी यहाँ मैंने बात की जिन लोगों से, उन्होंने साफ कहा कि हम धार्मिक कोलम चाहते हैं अपनी अलग धर्म का, ठीक है। और ट्राइबल्स जो भी है, अब क्योंकि ट्राइबल्स तो जाति में है, और अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि ट्राइबल्स जो कि ये पारंपरिक अपनी वेशभूषा में है, उनका उत्थान नहीं हो पाया है, खासकर ट्राइबल समाज का। तो आपको लगता है कि ट्राइबल समाज जो है उसको अपने अधिकारों से ज़्यादा धार्मिक कोलम की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं, अधिकारों के लिए भी लड़ा, हम अपने अधिकार के लिए ही तो लड़ रहे हैं। अपने अधिकार, अपने धर्म को, अपने समाज में अधिकार मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा क्यों? जात हमारा अपने धर्म के लिए ही तो लड़ रहे हैं कि हमारा धर्म जब जैसे 6 कॉलम बना रखे हैं, उस कॉलम के साथ हमारा कॉलम भी तो होना चाहिए, ट्राइबल्स का भी। तो आप तो धर्म को खाली छोड़ सकते हैं, धर्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपसे कोई धर्म पूछता है, आप ये सेकुलर कंट्री है भारत, और उसमें प्रस्तावना जो है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें साफ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ, लेकिन हमें दिया भी तो नहीं जाता है, हमें दिया भी नहीं जाता। जितने कॉलम्स आते हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितना भी होता है, शेड्यूल कास्ट जितना भी जाते हैं, वो खाली सीटें क्यों जाती है? हम जो चीज़ मांगते हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा है? इसी चीज़ के लिए तो हम धरना दे रहे हैं। आप कहीं अपने आपको, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आपको रिजर्वेशन मिला हुआ है 5.5% या 6% के लगभग, उसमें से जो सीटें हैं वो आधे ज़्यादा तो खाली चली जाती हैं ट्राइबल की। तो इसका मतलब तो वो हमें मिल क्यों नहीं रहा है? इतनी सी वो सीटें निकाल दी जाती, दबा दी जाती हैं, हमें मिल क्यों नहीं रहा है? हमें वो चीज़ मिल के ना, वो गवर्नमेंट समझे ना इस चीज़ को कि हम आज यहाँ क्यों खड़े हैं, अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने प्रदर्शन के लिए। धार्मिक कोलम बनने से वो सब चीज़ें पूरे हो सकती हैं, ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्यों नहीं पूरे होंगे? देखो, धर्म को लेके, धार्मिक चीज़ों को लेके ऐसे थोड़ी ना होता। धर्म अपनी जात में हमारी खुद की पहचान होनी चाहिए, हमारी खुद की पहचान हो। दुनिया आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है, हम भी ये आइडेंटिटी का लड़ाई है। ये हक, हिंदू धर्म जात सब अपनी चीज़ों को लेके लड़ रहे हैं। कैसे मतलब जो हिंदू धर्म है और वो आपका जो कल्चर है, उसे कैसे अलग मानती हैं आप? मतलब डिफरेंस कैसे? हमारे देवी देवता अलग है, उनके देवी देवता अलग है, हमारे पूजा पाठ अलग है, उनके पूजा पाठ अलग है, हमारे हर एक चीज़ अलग है, उनसे बहुत डिफरेंट है। उनका तीज त्यौहार, हमारे तीज त्यौहार, हमारे में जो चीज़ भगवानों को नहीं पूजा जाते, हमारे में हमारे पूर्वजों को माना जाता है, पूर्वजों की पूजा की जाती है। हमारे में ये चीज़ कल्चर नहीं माना जाता, हमें ज़बरदस्ती इस चीज़ को कराया जाता है कि नहीं, हमें इस चीज़ में धर्म अपनाएं। हम वो चीज़ क्यों अपनाएं? हमें नहीं अपनाना। उसका है दूसरा। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, सिमिलरिटी तो कुछ है, जैसे मतलब वो शादी के बाद ये आपने भी पूरा वो किया हुआ, तो उसमें वो हिंदू धर्म में भी जाता है। हम बताते हैं, नहीं, मेरी शादी खुद हिंदू धर्म से नहीं हुआ है। देखिए, मैं एक बोलने दीजिए, जब भी समझ में आएगी। कुछ तार्किक तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो मैं नहीं करने को। हमारी शादी खुद भी हिंदू धर्म से नहीं हुआ है, हम हिंदू धर्म से नहीं, हमारे में कोई पंडित नहीं आया था, ब्राह्मण नहीं आया था पूजा कराने के लिए। लेकिन आपने भी सर में ये तिलक लगा रखा है, सिंदूर। हाँ, ये तो हिंदू धर्म में भी होती है। हाँ, तो हमारे में पीला सिंदूर से वो करा जाता है। नहीं, अब आप यहाँ तो ये चीज, हाँ, ये चीज ये गलत है ना।
ये गलत है। अब आप ही मान रहे हैं ना? गलत है। ये ऐसा है, सुनिए, अभी भारत देश के अंदर ये जो मैं डूंगरपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ, सुनिए, डूंगरपुर राजस्थान से आया हुआ हूँ, और हम लोग ये आपने सवाल कर रहे हैं कि कॉलम के लिए, कॉलम हम कोई नया नहीं मांग रहे। जब भारत की जनगणना स्टार्ट हुई थी 1871 के अंदर, और 81 से उसको स्टार्ट किया और 51 तक चला, तो उसमें हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका अलग अलग कॉलम था। तो हमारा भी कॉलम था, तो उनको डिस्प्ले करने का, कॉलम का नाम थोड़ा मुझे बताइए। सबसे पहले एनिमिस्टिक था, फिर अबोरिजिनल था, फिर ट्राइबल था, फिर बाद में 1951 में शेड्यूल ट्राइब कर दिया उन लोगों ने। तो क्या मतलब सने सने उसका हर बार बढ़ता गया, तो बढ़ता गया उसका नाम, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा। तो अब आदमी एक है, और आदमी एक है तो उसके अलग अलग 10-10 साल में अलग अलग नाम कर दिए गए। तो ये जो बाद में जब सुनिए 1925 के अंदर जब आरएसएस इस भारत देश में पब्लिश हुआ, तो आरएसएस वालों ने देखा ये हम लोग, वो आरएसएस से कोई देश का विकास नहीं करना चाहता, वो मतलब धर्म स्थापित करना चाह रहा है। अभी हमारे लोगों से आप बहुत सवाल कर रहे थे कि आदिवासी आप अलग कैसे? अलग का डेफिनेशन ये है कि आदिवासी अपना जो हर काम है वो ऐसे इस चक्कर में करता है, शादी से लेके मौत मरण तक राइट में करता है। और दूसरा धर्म है जो हिंदू धर्म है, उनका शादी का फेरा ये सारा उल्टा होता है, और हमारा होता है वो नेचुरल कुदरत के हिसाब से होता है। हमारा इंसान मर जाता है, उसको दफनाते भी हैं, जलाते भी हैं। अब आप कहोगे दफनाते हैं तो ईसाई और मुस्लिम, और आप कहोगे कि जलाते हैं हिंदू। तो हमारा समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, जब कुदरत, जब आपका बरसात होती है उस समय, और जब सर्दी होती है, तो समय के आधार पे हमारे लोग डिसाइड करता है हमको क्या करना है। अब ये और सवाल कर रहे थे आप लोग के आपको रिलीजन अधिकार दे देगा क्या? यूँ तो रिलीजन, हम लोग रिलीजन अधिकार देगा कि नहीं देगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे लोगों को सुनिए, हमारे लोगों को जबरन हिंदू या मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों डाला जा रहा है? अब दूसरा सवाल कर रहे थे कि रिलीजन में आपको कौन जबरदस्ती करवा रहा है? मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ यहाँ से मोहन भागवत को, हमारे इलाके में आके आदिवासियों को वनवासी बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं वो लोग? अभी आप तो दिल्ली में रहते हो, बड़े महानगर में रहते हो, पता ही नहीं है। आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोला जा रहा है, जो आज उसका डेफिनेशन ही नहीं है। वनवास यानी जंगल में रहने वाले जंगली लोग। अरे हम तो इस देश के मूल मालिक हैं। इसके लिए जो आपके जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? जनप्रतिनिधि हमारे नहीं है, वो पार्टियों के गुलाम है, नपुंसक है वो। तो उनको टिकट चाहिए 2-2 बार, 3-3 बार। अभी जितने भी चुनकर आप लोग, मैंने खुल के, हम तो खुल के बोल रहे हैं, वो चुनकर नहीं बेचते हम लोग उनको। अभी जो पूरे देश में लड़ाई चल रही है ईवीएम की, इतनी सारी सीटें आई है, वो ईवीएम के सेटिंग से आई है। और ये हमारे लोगों को रातों रात में दारू नशा बता, हमारे लोगों में जो इन लोगों ने कहा आपका एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल एजुकेशन है और नहीं भी है। जैसे बस्तर के इलाके में जाइए आप लोग, बस्तर के इलाकों में आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में। हमारे कोटड़ा में आइए राजस्थान के अंदर, आज भी आदिवासी उसी परिस्थिति में। अब लोग कहते हैं सरकारी नौकरी में आपको 7.5% आरक्षण दे रखा है, पूरे देश के अंदर ये दे रखा है, लेकिन हम लोग देखते हैं, देखने के बाद में ये होता है कि आदिवासी है, उसको आपका जो कौन सा होता है मौखिक साक्षात्कार, उसमें उसको निकाल दिया जाता है। तो सीटें खाली रहती नहीं है, जबरन रखते हैं ये लोग। और फिर बाद में बेगलोग का भर्ती भी नहीं निकाला आज तक पूरे इलाके, पूरे देश के अंदर। तो आदिवासी आज ये धर्म कॉलम की डिमांड अपने अधिकारों के लिए कर रहा है। जो बजट है, अब जल्दी बजट आएगा, और जो अभी आया था बजट, पता है शिक्षा का बजट लगातार घटता जा रहा है, और वो शिक्षा का बजट नहीं घट रहा, वो जो ट्राइबल और SC/ST समाज का अधिकार थे वो घट रहे हैं। शिक्षा का बजट घटना मतलब उनका, क्योंकि जो गरीब समाज है, दबा कुचला समाज है, उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए, वहाँ आपके जनप्रतिनिधि को बोलना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी बरगलाने की कोशिश की जा रही है, आपको भी मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। ये ऐसा नहीं है। हम लोग ये 2021 की जनगणना है, उस जनगणना में हमारा सेपरेट क्या हो। जब आपका अमेरिका का आदिवासी अलग चिन्हित है, तो भारत का आदिवासी क्यों नहीं? और हम जो हमारे मुद्दे हैं वो तो हमारे बाप दादा लड़ते आए, हम लड़ रहे हैं। अब हमारे लोग पत्थलगड़ी के लिए लड़ रहे थे, हमारे लोग शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको देशद्रोह के मुकदमा कर दिया झारखंड के अंदर। तो जो अभी आपने बताया कि ST/SC का जो शिक्षा का जो बजट है वो हर साल कम किया जाता है। तो ये जो सरकार बैठी है वो निजीकरण की सरकार है पूरी, वो पूंजीपतियों की सरकार है।
मनुवादी सरकार है। वो चाहती है कि आदिवासी इलाके में और गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ पे सरकारी स्कूलें बंद हो, प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो और वो मोटी रकम कमा के अपने सेठ साहूकारों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए और आदिवासी और सारे नस्त नाबूद हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये तो हमको इस धरती से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इस धरती का मूल बीज है, मूल वारिस है, मूल मालिक है। हम कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने अपनी मिलीजुली राय रखी और सबसे ज़्यादा अधिकारों से भी ज़्यादा अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने धार्मिक कोलम को लाने की बात की और उसी पर वो कायम भी हैं। कुछ मुद्दे बताए, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि एसटी समाज प्राकृतिक संपदा से बहुत कुछ सीखता है और उसी को अपना जीवन का एक बहुत बड़ा जरिया मानता है और उसी से आगे की जीवन जीने की परिकल्पना को जिंदा रखता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाए रखना एसटी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।